नमस्कार मित्रों, माइथोलॉजी स्टोरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको माँ गायत्री के बारे में बताएंगे। कौन है गायत्री माता, कैसे हुआ गायत्री माता का विवाह, कैसे हुआ गायत्री का अवतरण, कब मनाई जाती है गायत्री जयंती, गायत्री माता की महिमा का आज हम इस वीडियो में बखान करेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। गायत्री माँ से ही सारे वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को ही माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिलता जाता है। गायत्री माता को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री भी माना जाता है। कौन है गायत्री माता? चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियों सभी पैदा हुए से माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता गायत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्या भी इन्हें ही माना जाता है, इसलिए इन्हें देवमाता भी कहा जाता है। समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री ही है, इस कारण गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री माता को कहा जाता है। कैसे हुआ था गायत्री माता का विवाह? कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। मान्यता है कि यदि धार्मिक कार्यों में पत्नी साथ हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन उस समय किसी कारणवश ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री मौजूद नहीं थी। इस कारण उन्होंने यज्ञ में शामिल होने के लिए वहां मौजूद देवी गायत्री से विवाह कर लिया। कैसे हुआ माँ गायत्री का अवतरण? कैसे हुआ माँ गायत्री का अवतरण? माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री की व्याख्या अपने चारों मुखों से चारों वेद के रूप में की। आरंभ में माँ गायत्री सिर्फ देवता तक ही सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार भागीरथ कड़े तप से गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए, ठीक उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना कर माँ गायत्री की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुँचाया, जिसे आप और हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। कब मनाई जाती है गायत्री जयंती? गायत्री जयंती की तिथि को लेकर भिन्न भिन्न मत सामने आते हैं। कुछ स्थानों पर गंगा दशहरा और गायत्री जयंती की तिथि एक समान बताई जाती है, तो कुछ इसे गंगा दशहरा से अगले दिन यानी ज्येष्ठ मास की एकादशी को मनाते हैं। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। वहीं श्रावण पूर्णिमा को भी गायत्री जयंती के उत्सव को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती को अधिकतर स्थानों पर स्वीकार किया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी एकादशी को भी मान्यता अनुसार गायत्री जयंती मनाई जाती है। गायत्री माता की महिमा। गायत्री की महिमा में प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक भारत के विचारकों तक अनेक बातें कही है। वे शास्त्र और पुराण तो गायत्री माँ की महिमा गाते ही है। अथर्ववेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति आदि के रूप में माना गया है और धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास कहते हैं, इच्छा पूरी करने वाली देवी गाय के समान है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी प्रकार जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु जो गाय इच्छा पूर्ति करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा भी पवित्र हो जाती है। गायत्री माता से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करता है, वह पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे केचुली से छूटने पर साफ होता है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।